जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर त्रिशला आप लोगों के एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ और आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल और बहुत तरीके से वास्तु के बारे में कुछ चीजें बताने वाली हूँ। वास्तु को लेके बहुत लोगों के भ्रम होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वास्तु एक ऐसी चीज है कि ये अगर घर की गलत हो गई या हम साउथ डायरेक्शन में हमने घर ले लिया, साउथ एंट्रेंस हो गई तो वो घर हमारे लिए विनाशकारी होगा। अगर हमारे घर का टॉयलेट जो है वो गलत बन गया तो ये हमारे लिए विनाशकारी होगा। होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने वास्तु को बनवाएंगे या तय करेंगे। जैसे कि ये हमारी कुंडली का 8वां घर होता है, 8th हाउस। अगर इस 8th हाउस के अंदर शुक्र विराजमान है, शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसे घर का जो जातक होगा, अगर वो पुरुष होगा तो उसके मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे। अगर वो स्त्री होगी तो उस स्त्री का भी चरित्र जरूर खराब होगा। अगर हम ऐसी कंडीशन के अंदर अपने घर का साउथ कॉर्नर अच्छा करके रखते हैं, हमेशा उसको हम वेल स्टैब्लिश रखते हैं, अगर हम उसको हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि अगर हम अपने साउथ के अंदर पवित्र चीजों का वास करा देते हैं, हम वहां पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा देते हैं, हम वहां पर लक्ष्मी गणेश जी का एक स्टैचू लगा देते हैं, हम अगर वहां पर एक कलश स्थापित कर देते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले मिट्टी रखते हैं, किसी पवित्र जगह की स्थान की मिट्टी रख देते हैं, ब्रज की मिट्टी ले लीजिए, जगन्नाथ जी की मिट्टी ले लीजिए, किसी पवित्र धाम की मिट्टी रख देते हैं और उसके ऊपर हम कौड़ियां, 5 कौड़ी, 5 शंख छोटे वाले, 5 गोमती चक्र अगर हम उसके अंदर डाल के उसके ऊपर एक सिक्का रखकर उसे लाल कपड़े पर वहां पर विराजमान कर देते हैं, तो उस जगह की जो ये 8th हाउस की जो नेगेटिविटी है ना, ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसा मुझसे कहते हैं, क्या हमारे जब ग्रह बदलते हैं या हमारी कुंडली के अंदर जब महादशा, दशा, अंतरदशा परिवर्तित होती है या गोचर के अंदर जब चीजें बदलती हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारी कुंडली पर आता है? तो मैं आपसे कहूंगी हाँ जी, बिल्कुल आता है, 100% आता है। जैसे कि जब जब भी आपकी कुंडली में बुध आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा या प्रति अंतर दशा में आएंगे, तब तब क्या होगा, आपके घर के पौधे इफेक्ट होने लगेंगे। अगर आपका बुध खराब हो रहा है तो आपके घर के जो पौधे हैं वो धीरे 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 करके खराब होने चालू हो जाएंगे और सूख जाएंगे और मर जाएंगे। आपने कुछ पौधे देखे होंगे जिनमें से और अपने आप वो बढ़ते रहते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा है। तुलसी के पौधे की विशेषता क्या होती है, उसके बीज अपने आप उस गमले में गिरते रहते हैं और उसी से नई तुलसी उत्पन्न होती रहती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुलसी हमारी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, सूख जाती है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे घर के अंदर तुलसी मर जाती हैं। इसका क्या रीजन होता है? लोग इसको गुरु से कैलकुलेट करके बताते हैं। कुंडली में बताएंगे आपका गुरु बृहस्पति खराब है, इसलिए आपकी घर की जो तुलसी है वो बार बार खराब हो रही है। ऐसा नहीं होता। जब आपका बुध खराब होगा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या फिर गोचर में जब आपका बुध खराब होगा, तो ऐसे पौधे आपके घर के जो बीज उत्पन्न करते हैं और उसी बीजों से वो वापस से रोपण हो जाते हैं, स्वतः ही ये क्रिया करते हैं, ऐसे पौधे मरने चालू हो जाएंगे। इसमें बृहस्पति का कोई भी रोल नहीं है। दूसरी चीज इसके अंदर, जब ऐसा होता है तो हमें विशेष तौर पर एक चीज और देखने को मिलती है। कुछ लोगों के ना घर के आगे बड़े अच्छे गार्डन्स होते हैं, बड़े बड़े पौधे भी लगे होते हैं जिसपे फल लगे होते हैं या अच्छे अच्छे उसके ऊपर बीज आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पौधे होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, छोटी छोटी गौरैया, छोटी छोटी चिड़िया महानगरों में तो आपको देखने को नहीं मिलती है, हमारा दुर्भाग्य है, पर छोटे छोटे शहरों में, गाँव में बहुत मिलती हैं। छोटी छोटी जो चिड़ियाएं होती हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उन बीजों को खा लेते हैं, उन बीजों को उसी समय खा लेते हैं और जिसकी वजह से जो वो पौधे होते हैं वो रूट से खराब होने चालू हो जाते हैं। इसमें भी बुध की एक अहम भूमिका होती है। इसी तरीके से जब हम वास्तु के अंदर बात करते हैं आपके गुरु की, बात करेंगे हम गुरु की,
गुरु बृहस्पति जब भी आपकी कुंडली के अनुसार विपरीत योग दिखाएंगे, विपरीत होंगे, तब क्या होगा? आप ये मत समझिए कि उस वक्त आपके घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान होने बंद हो जाएंगे, बुद्धि खराब होनी चालू हो जाएगी। बुद्धि जो है वो बुद्ध नहीं है, वो गुरु हैं। बुद्ध क्या है? रट्टाफिकेशन। जो हम स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, किताबें पढ़ी, हमने रट ली, उसमें जो लिखा हुआ है उसी को हमने सत्य प्रमाण मान लिया और हम उसी पर चलते जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज में प्रैक्टिस और आ जाती है, प्रैक्टिकल चीजें आ जाती हैं, उसका आपका समावेश हो जाता है गुरु से। जैसे कि आपका ज्योतिष जो है वो बुद्ध नहीं है, वो गुरु है। अब लोग क्या करते हैं, गुरु के अंदर इधर से कहीं पढ़ा, इधर से कहीं पढ़ा, इधर से कहीं पढ़ा, और फिर क्या किया, आके हमें वहां पर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ये कैसे बता रहे हैं? जैसे कि मेरी एक क्लास में मैंने बताया था कि जब वृश्चिक के अंदर मंगल होगा तो वो उच्चस्थ हो जाएगा या उच्च का कार्य करेगा। तो वहीं एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि उच्च कैसे हो जाएगा, वो तो उसकी दूसरी राशि है, वो उच्च कैसे हो जाएगा? आप टीचर को सुनिए। गुरु का सबसे पहला कार्य होता है किसी को ध्यान पूर्वक सुनना। तो ज्योतिष जो है वो गुरु है। आप जब तक इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, इसका एक कैलकुलेशन नहीं है कि 1 + 1 2 हो जाता है, नहीं, यहाँ 1 + 1 5 भी बन जाता है। ये इतनी डेप्थ कैलकुलेशंस पर आधारित है आपका ज्योतिष। तो यहाँ पर आप किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं? आपके सही ज्ञान के ऊपर। और वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका गुरु। जब जब आपकी कुंडली के अंदर गुरु आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा, तब तब क्या होगा? तब तब आपके घर का स्काई एलिमेंट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। स्काई एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? आपके घर की छत खराब होनी चालू हो जाएगी। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनकी छत जो होती है वहां पर काई जमनी चालू हो जाती है ना? छत पे क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, छत के ऊपर पानी स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो बाद में धीरे धीरे सीलन बनता है, सीलन से वो टपकना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में हम आपको वास्तु के अनुसार सीधा सीधा कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु आपको कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है। देखिए ग्रहों का कितना जबरदस्त एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन होता है। ज्योतिष और वास्तु कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से। 6-6 महीने का वास्तु का कोर्स करके ये मत समझिए कि आप बहुत अच्छे ज्योतिष आचार्य बन गए या वास्तु शास्त्री बन गए। नहीं जी, आपको दोनों चीजों को एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा। असली वास्तु तभी निकलकर बाहर आएगा। जब जब आपकी कुंडली के अंदर आपका गुरु बृहस्पति खराब होगा, तब तब आपका स्काई एलिमेंट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आपके साथ क्या होगा? आप अज्ञानता की तरफ जाएंगे। अचानक से किसी इंसान ने पूरी जिंदगी एक इलायची भी नहीं खाई और एकदम से ऐसा हुआ कि वो नशे का लती हो गया। आप इसके अंदर कौन से ग्रह को प्रभावित मानेंगे? राहु को? कि इसका राहु अचानक से खराब हो गया कुंडली में? नहीं। ऐसी कंडीशन में उसकी कुंडली में बैठा हुआ बृहस्पति खराब हो रहा है, इसीलिए वो एक सर्टेन एज तक उसने कोई गलत काम नहीं करा और वो अब सारे के सारे गलत कामों में लिप्त हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो शेयर मार्केट में काम करता है, शेयर लगाता है, सट्टा लगाता है, लग्न में अगर आपके यहाँ पर शनि बैठा होगा तो आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, जुए सट्टे में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपके लग्न के अंदर शनि बैठा होगा तो दूसरे घर का शनि होगा तो वो आपको रातों रात अमीर बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो वो आपको ऐसी ही चीजों में पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा जहां 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 हो सकते हैं। लेकिन गुरु क्या करेंगे? जब गुरु खराब होंगे तो वो क्या करेंगे? वो भी आपसे जुआ खिलवाएंगे, वो भी आपको शेयर मार्केट में लाएंगे। लेकिन किस चीज के लिए? आपको पहले फर्स्ट स्टेप पर लेकर जाएंगे। मन में आएगा कि मैं एक बाजी खेल कर देखता हूं। आपने खेला, आप हार गए। अब आप दूसरे दिन क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आपने जो हारा है ना, उसको आपको वापस से गेन करना है। आपने जो हारा है उसके साथ आपको और कमाना है। ये जो तत्व है, ये जो आपके अंदर भाव है, ये गुरु उत्पन्न करते हैं। वो छोटी सी लकीर है शनि, गुरु, शुक्र, इन सब ग्रहों के बीच में। हमें इनके बीच में डिफरेंस समझना आना चाहिए। कौन सा ग्रह क्या दे सकता है और उस कौन सा ग्रह उसके विपरीत क्या दे सकता है, ये समझना चाहिए। सट्टा खेलने के लिए शनि भी प्रेरित कर रहा है,
सट्टा खेलने के लिए गुरु भी प्रेरित कर रहा है। शनि किस लिए कर रहा है और गुरु किस लिए कर रहा है, इन दोनों में अंतर है। अब अधिकतर आप लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे घर में लोग जुआ बहुत खेलते हैं, सट्टा बहुत खेलते हैं, ये मैच फिक्सिंग बहुत करते हैं, इनमें पैसा बर्बाद करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि शनि के उपाय करिए, इनका शनि खराब है। नहीं जी, आपको उसका मोड समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि शनि या गुरु। ठीक, चलिए अब यहां पर एक और चीज आती है जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि राहु हमारे घर में अगर खराब होगा तो हमारे घर के अंदर इक्विपमेंट्स बहुत खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत खराब होने चालू हो जाएंगे। ठीक है जी, मान लिया ये शनि भी करता है ये काम, लेकिन अगर आपका गुरु बृहस्पति खराब होगा तो ये आपके इक्विपमेंट्स खराब तो करेगा। ठीक है, राहु शनि ने कर दिया, लेकिन गुरु क्या करेगा, उसको नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में रखवाने के लिए आपको बुद्धि दे देगा। आप समझ गए? मेरा फोन खराब हुआ, मुझे लगा ये नहीं चलेगा, मैंने इसको उठा के बाहर फेंक दिया, इसका मतलब मेरा बृहस्पति अच्छा है, मेरा बृहस्पति मुझे वो चीज करने के लिए एक्टिव कर रहा है कि यार खराब चीज को घर में मत रखो, घर का वास्तु खराब होगा। लेकिन अगर मेरा बृहस्पति खराब है तो वो क्या करेगा, वो मुझे उस चीज को उठा के कहां प्लेस करवाएगा, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में। तो एक टिप ये भी आप लिख सकते हैं कि नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट के अंदर कभी भी हमको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब नहीं रखना चाहिए। इससे घर के जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धियां क्षीण होनी चालू हो जाती हैं, घर में कलह होने चालू हो जाते हैं, घर के अंदर मान सम्मान की वृद्धि रुक जाती है, घर के अंदर होने वाले रोज नए षड्यंत्र होने लगते हैं, मान हानि होने लगती है, मुकदमा पुलिस ये सब आपके जीवन में आना चालू हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज जिसको आपको समझना चाहिए, आपकी पारिवारिक, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड होनी चालू हो जाती है। अब यहां पर हम जब बात कर रहे हैं राहु महाराज की, तो राहु महाराज एक और काम करते हैं बहुत अच्छा, वो ये कि राहु आपकी कुंडली के अंदर जब जब भी खराब होगा तो ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू वास्तु आपके घर में सीलन दे देगा, आपके घर में सीलन दे देगा। अब राहु को बहुत बुरा माना जाता है, कुछ भी हो ना पंडित उठा के सीधा बोलने लगते हैं इसका तो राहु बर्बाद है, इसका तो राहु खराब है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। भैया राहु के जाप कराइए, राहु का उपाय कराइए, राहु बहुत खराब बहुत गंदा है। रुकिए, राहु से ज्यादा डैमेज करने का काम केतु करता है। राहु डैमेज नहीं करता, राहु हुड़दंग मचाएगा, बच्चे की तरह आपके जीवन के अंदर हुड़दंग मचाना चालू कर देगा, शरारतें करेगा, तांडव करेगा, लेकिन अंदर से आपको खोखला यानी कि दीमक जब भी घर के अंदर आएगी तो आपका केतु खराब हो जाएगा। आपका केतु जब जब भी आपकी कुंडली, आपकी महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा में खराब होगा, आपके घर में दीमक लगेगी ही लगेगी। ये कार्य केतु करेंगे, राहु नहीं करेंगे। राहु सीलन दे देंगे, शो कर देंगे कि देखो आपके यहाँ पे सीलन आ रही है, राहु है। तो इस तरीके से आपके भाव, आपकी कुंडली, आपका दशा, आपकी अंतरदशा, आपके ग्रह आपको आपके वास्तु में हर जगह शो होते हैं, हर जगह पता लगता है कि इससे ये इफेक्ट आ रहा है। चलिए अब हम इन सब चीजों की, देखिए वास्तु तो आप कहीं भी किताबों में भी पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी भी आप वास्तु के अकॉर्डिंग करना सीख जाएंगे, अंकों का भी वास्तु के साथ बहुत जबरदस्त समावेश होता है। लेकिन आप इनके उपाय क्या कराएंगे, जब बात आती है उपाय की तो फिर हम इसको सुनते हैं उसको सुनते हैं, कुछ मन से लगाते हैं, नहीं, वास्तु के बहुत सारे अपने उपाय हैं। अगर आपको पूरी नॉलेज होगी, ज्योतिष प्लस वास्तु प्लस न्यूमरोलॉजी तीनों को समावेश करके अगर आप निकालेंगे तो आप उसका खुद आप उपाय निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी घर का अगर बहुत वास्तु खराब है, बिल्कुल ठीक होने पर नहीं आ रहा है और लगातार दिक्कतें दे रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए या करवाना चाहिए। प्रैक्टिकली मैंने कम से कम 50,000 60,000 लोगों के घरों में करवाया है और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। तो आप लोग भी अपनी आगे लाइफ के अंदर बच्चों के ऊपर या जिनका भी आप वास्तु करने जा रहे हैं उनके साथ आप इस चीज को कर सकते हैं। क्या करना है आपको, हर घर के अंदर पुराने ताले होते हैं, ताले तो हम सब लगाते हैं अपने घरों में, कहीं ना कहीं लगाते हैं, बक्से में, अलमारियों में, नहीं तो मेन गेट पे। आजकल तो स्मार्ट लॉक आ गए, पर फिर भी हम ताले तो कहीं ना कहीं तो यूज करते हैं, कुछ नहीं तो अटैचियों पे ही लगा देते हैं, छोटे से ताले मिलते हैं। पुराना ताला लेना है, नया ताला बिल्कुल नहीं लेना है आपको।
शुक्रवार के दिन आप पुराना ताला ले लेंगे, इसे आप रात भर एक लाल रंग के कपड़े में थोड़े से कपूर और 5 लौंग के साथ रख देंगे बंद करके। चाबी अलग रख देंगे, ताला अलग रख देंगे। चाबी नहीं भी है तो आप बंद करके रख दीजिए, चाबी हमें चाहिए भी नहीं, हमारे किसी यूज की भी नहीं, हमें सिर्फ ताला चाहिए। जितना पुराना ताला है, जंग लगा ताला है, उतना ज्यादा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ज्यादा वो हमारे लिए यूजफुल है। अब आप क्या करेंगे, आप उस ताले को लाल कपड़े में रख के, लौंग रख के, कपूर रख के, 5 लौंग और कपूर 2 या 3 टिक्की कपूर की रख के आप रात भर के लिए उसे अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे। ठीक है, वायु तत्व बहुत होता है वहां पे, एनर्जी खींचने की बहुत ताकत होती है वहां पे, तो आप वहां पर रख देंगे। और अगले दिन सुबह आप इस कपड़े को खोलेंगे, इसके अंदर आप 2 पत्ती तुलसी की रख के आप इसे या तो बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देंगे शनिवार के दिन, या फिर आप इसे ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे रख देंगे। छोटा सा सरल सा उपाय है। घर का वास्तु कितना भी खराब हो, बिल्कुल ऑपोजिट बना हो, टॉयलेट बाथरूम ठीक नहीं है, किचन ठीक नहीं है, घर में रोज कलेश हो रहे हैं, जब से इस घर में आए हैं पैसा बहुत बह रहा है, बीमारियां बहुत आ रही है, बच्चों की बुद्धि खराब हो चुकी है, बच्चे अच्छे से बात नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे अच्छे से प्यार नहीं करते हैं, घर वाले रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपकी समस्या हजारों हो, समाधान एक, ये करवा के देखिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया लेके मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।